सज्जनों, अब आज के में जो है आज के कार्यक्रम में मार्कंडेय पुराण की कथा चल रही है, जिसमें वैवस्वत मनवंतर की कथा है तथा सावर्णिक मनवंतर का संक्षिप्त परिचय है। बहुत अच्छी कथा है। चलिए सीधा चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी कहते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा भगवान सूर्य की पत्नी है। उनके गर्भ से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ, जो विख्यात यशस्वी और अनेक विषयों के ज्ञान में पारंगत थे। विवस्वान के पुत्र होने के कारण ही वे वैवस्वत कहलाए। जब भगवान सूर्य संज्ञा की ओर देखते थे तो वे अपनी आंखें बंद कर लेती थी। इससे रुष्ट होकर सूर्यदेव ने संज्ञा से निष्ठुर वचन कहा, ओ मूर्खे, तू मुझे देखकर सदा नेत्रों का संयम करती है, इसलिए तेरे गर्भ से प्रजाजनों को संयम शासन में रखने वाला यम उत्पन्न होगा। यह सुनकर संज्ञा देवी भय से व्याकुल हो गई उठी। उनकी दृष्टि चंचल हो गई। यह देख सूर्य ने फिर कहा, तूने इस समय मुझे देख करके अपनी दृष्टि चंचल की है, इसलिए चंचल लहरों से युक्त तेरी कन्या के रूप में नदी उत्पन्न होगी। तदंतर पति के हिसाब से संज्ञा ने एक पुत्र और पुत्री को जन्म दिया। पुत्र का नाम यम हुआ और पुत्री यमुना नाम से विख्यात महानदी हुई। संज्ञा सूर्य के तेज को बड़े कष्ट से सहन करती थी। उसने सोचा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे शांति मिलेगी, मेरे स्वामी मुझ पर कुपित भी नहीं होंगे। इस तरह अनेक प्रकार से विचार करके प्रजापति कुमारी संज्ञा ने पिता के घर का आश्रय लेना ही ठीक समझा। वहाँ जाने के लिए वो तैयार हो गई। छाया को ही सूर्यदेव की पत्नी अपनी छाया को ही उसने सूर्यदेव की पत्नी बनाया और उससे कहा, हे छाया, तू इस घर में रह और मेरी ही तरह सब संतानों तथा भगवान सूर्य के प्रति भी उत्तम बर्ताव करना। यूँ कहकर संज्ञा देवी अपने पिता के घर चली गई। वहाँ उन्होंने त्वष्टा प्रजापति का दर्शन किया। उन्होंने भी बड़े आदर के साथ पुत्री का स्वागत किया। वे कुछ काल तक वहीं रही। इसके बाद पिता ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहा, हे बेटी, तुम तीनों लोकों के स्वामी भगवान सूर्य की पत्नी हो, अतः तुम्हें अधिक समय तक अपने पिता के घर में नहीं ठहरना चाहिए। अब तुम स्वामी के घर जाओ और मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। पिता के कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया और उनको प्रणाम करके वहाँ से चली गई। वे सूर्य के तेज से बहुत डरती थी। उनके तप का सामना करना नहीं चाहती थी, इसलिए उत्तर कुश में जाकर के घोड़ी के रूप में रहने और तपस्या करने लगी। उधर छाया संज्ञा को ही संज्ञा समझकर भगवान सूर्य ने उससे 2 पुत्र और एक मनोहर कन्या उत्पन्न कर दी। छाया संज्ञा अपनी संतानों का जितना प्यार करती थी उतना संज्ञा के पुत्र की और पुत्री की नहीं करती थी। मनु तो उसके इस बर्ताव को सहन कर लेते थे, किंतु यम ने सहन नहीं किया। उन्होंने क्रोध में आकर छाया संज्ञा को मारने के लिए लात उठाई, किंतु फिर क्षमा भाव का आश्रय ले उनके शरीर पर लात नहीं लगाई। तब छाया संज्ञा से कुपित हो यम शाप दिया, मैं तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ, किंतु तुम मर्यादा का उल्लंघन करके मुझे मारने के लिए लात उठा रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह पैर आज ही पृथ्वी पर गिर पड़ेगा। माता का दिया हुआ शाप सुनकर यम भय से व्याकुल हो उठे। उन्होंने अपने पिता के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके बोला, पिताजी, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा तो कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा कि माता वात्सल्य छोड़कर अपने पुत्र को शाप दे डाले। दुर्गुणी पुत्रों की भांति प्रति माता का दुर्भाव नहीं होता। यमराज की यह बात सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा, संज्ञा कहाँ गई? वह बोली, नाथ, मैं ही तो वो त्वष्टा प्रजापति की कन्या आपकी पत्नी संज्ञा हूँ। आपने मुझसे ही
ये संतान उत्पन्न किए हैं। सूर्य ने कई बार घुमा फिरा कर पूछा, किंतु उसने सच्ची बात नहीं बताई। तब सूर्यदेव उसे शाप देने को उद्यत हुए। यह देख उसने सब बातें ठीक ठीक बता दी। असली बात का जब पता लगा तो भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर गए। विश्वकर्मा ने अपने घर पधारे हुए त्रिलोक पूजित सूर्यदेव का बड़ी भक्ति के साथ पूजन किया। फिर संज्ञा का पता पूछने पर उन्होंने कहा, भगवान वह मेरे घर आई अवश्य थी, किंतु मैंने पुनः उसे आपके ही घर भेज दिया। तब सूर्य ने समाधिस्थ होकर देखा, वह घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुछ देशों में तपस्या कर रही थी। उसकी तपस्या का एक ही उद्देश्य है कि मेरे स्वामी की आकृति सौम्य एवं शुभ हो जाए। सूर्य को उसकी तपस्या का उद्देश्य ज्ञात हो गया, अतः उन्होंने विश्वकर्मा से कहा, आप मेरे तेज को छांट दीजिए। तब उन्होंने संवत्सर रूप चक्र वाले सूर्य के तेज को छांट दिया। उस समय देवताओं ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। तदनंतर देवताओं और ऋषियों ने संपूर्ण त्रिभुवन के पूजनीय भगवान सूर्य का बड़ी अच्छी स्तुति किया। नमस्ते ऋक् स्वरूपाय सामरूपाय ते नमः, यजुस्वरूप रूपाय साम्रं धामवते नमः, ज्ञानैकधाम भूताय निर्धूत तमसे नमः, शुद्धज्योति स्वरूपाय विशुद्धायामलात्मने, वरिष्ठाय वरेण्याय परस्मै परमात्मने, नमोऽखिल जगद्व्यापी रूपपायात्ममूर्तये, सर्वकारणभूताय निष्ठाय ज्ञानचेतसां, नमः सूर्यस्वरूपाय प्रकाशात्मस्वरूपिणे, भास्कराय नमस्तुभ्यं तथा दिनकृते नमः, सर्वरिहेतवे चैव संध्याज्योत्स्नाकृते मम। देवता बोले, भगवान ऋग्वेद स्वरूप आपको नमस्कार है, सामवेद स्वरूप आपको प्रणाम है, यजुर्वेद स्वरूप आपको प्रणाम है। आप ही समस्त धर्मों के अधिष्ठाता हैं, आपको प्रणाम है। ज्ञान के एकमात्र आधार और अंधकार का नाश करने वाले हैं आप, आपको नमस्कार है। शुद्ध स्वरूप शुद्ध ज्योतिर्मय है, आप स्वभाव से ही परम शुद्ध और निर्मल आत्मा हैं, आपको प्रणाम है। आप सबसे महान सर्वश्रेष्ठ सबसे परे साक्षात परमात्मा है। आपका संपूर्ण जगत में तेज व्याप्त है, आप सबके आत्मरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप सबकी उत्पत्ति के कारण ज्ञान का चिंतन करने वाले पुरुषों के प्राप्तव्य स्थान सूर्य स्वरूप तथा प्रकाशात्मक रूप हैं, आपको नमस्कार है। आपका विस्तार करने वाले आपको नमस्कार है। दिन की सृष्टि करने वाले आपको प्रणाम है। रात्रि के हेतु भी आप ही हैं तथा संध्या और चांदनी की सृष्टि भी आप ही करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है।